नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश को लेकर। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है, क्लास नंबर 12 है, जहाँ पर हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो हम उत्तर प्रदेश जीके की बात कर रहे हैं ये टोटल 35 चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जब एक बार 35 चैप्टर्स पूरे फिनिश हो जाएंगे उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जीके के वन लाइनर्स भी देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सेशन को एंजॉय करिए, सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इज़ लोकेटेड। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कानपुर, गाज़ियाबाद, प्रयागराज या लखनऊ। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल प्रमोट्स रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि हम बात करें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का जो मकसद है, जो उसका एम है, वो है अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन जून 14, 1989। इट्स हेडक्वार्टर्स इज़ एट लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 14 जून 1989 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इट इज़ बेसिकली अ टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एक्ट्स एज अ थिंक टैंक फॉर पॉलिसी मेकिंग। यानी कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की तकनीकी सलाहकार संस्था है। यह कृषि से संबंधित है और एक थिंक टैंक नीतियाँ बनाने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 11, 9, 7 या 5। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 9। ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल टाइप्स, यानी कि वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल टाइप्स, उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब ये जोन्स कौन से हैं देखते हैं उनके बारे में। तराई जोन, वेस्टर्न प्लेन जोन, सेंट्रल वेस्टर्न जोन, साउथ वेस्टर्न जोन, सेंट्रल प्लेन जोन, बुंदेलखंड जोन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, ईस्टर्न प्लेन जोन और विंध्याचल जोन। ये क्षेत्र हैं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य में पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ व्हीट इन इंडिया इज़। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरियल क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित अनाज फसलों में से किसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? मूंग, अरहर, पीस, ग्राम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ग्राम। ग्राम मतलब चना। ग्राम सीरियल क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चने की फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर इन इंडिया। उत्तर प्रदेश हैज़ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस विच इज़ हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु की स्थिति कृषि उत्पादन के लिए सहायक है। ग्राम इज ऑल्सो नोन एज चिकपी। इट इज़ इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप इन इंडिया। चने को चना भी कहा जाता है, यह भारत की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर रबी क्रॉप्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रबी फसलें हैं? वीट, ग्राम, पी बार्ले, वीट, मेज, बार्ले, फ्लेक्स सीड्स, वीट, कॉटन, शुगर केन, मेज या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वीट, ग्राम, पी एंड बार्ले। वीट, ग्राम, पी एंड बार्ले आर द मेजर रबी क्रॉप्स इन उत्तर प्रदेश। गेहूँ, मटर, चना और जौ उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन उत्तर प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज ताज ब्रांड। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस फसल को ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है? शुगर केन, राइस, पोटैटो या मैंगो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पोटैटो।
इन उत्तर प्रदेश पोटैटो क्रॉप इज़ नोन एज ताज ब्रांड। उत्तर प्रदेश में आलू की फसल को ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। द यूपी स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ द ताज ब्रांड ऑफ पोटैटोज़। यूपी राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने आलू का ताज ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये बेसिकली ताज ब्रांड क्या है, यार ग्रेडेड पोटैटोज़ होते हैं जिनका कि मिनिमम डायमीटर 55 मीटर का होता है और इनको 25 किलोग्राम के पैक में एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि न्यूनतम 55 मिलीमीटर व्यास वाले श्रेणीबद्ध आलू हैं जो 25 किलोग्राम के पैक में निर्यात किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? कॉटन, जूट, शुगरकेन या ऑयल सीड्स? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, शुगरकेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज शुगरकेन। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन इंडिया एज अ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। कैश क्रॉप्स आर डायरेक्ट सेल्स, कैश क्रॉप्स आर डायरेक्टली सेल इन द मार्केट। एग्जाम्पल्स आर कॉफ़ी, कोकोस, टी एंड शुगर केन। उत्तर प्रदेश बागवानी फसल के रूप में भारत में सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। नकदी फसलों की बाजार में सीधी बिक्री होती है और नकदी फसलों के बाजार में सीधी बिक्री होती है। उदाहरण के लिए कॉफ़ी, कोको, चाय और गन्ना। उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द शुगरकेन इन द कंट्री। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ। उत्तर प्रदेश किसका प्रमुख उत्पादक है? वुड, कॉफ़ी, शुगरकेन, लेदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुगरकेन। उत्तर प्रदेश इज इंडियाज लार्जेस्ट शुगरकेन ग्रोइंग स्टेट। इन इंडिया शुगरकेन इज अ वाइटल क्रॉप। शुगरकेन इज यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट गुड्स इंक्लूडिंग शुगर एंड जैगरी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत में गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है। गन्ने का उपयोग चीनी और गुड़ सहित विभिन्न प्रकार के सामान बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन शुगरकेन प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश इज एट विच पोजीशन अमंग द इंडियन स्टेट्स। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? फिफ्थ, थर्ड, सेकंड या फर्स्ट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट। Sugarcane production in Uttar Pradesh is at first place among the Indian states. It produces an estimated 1,77,033,000 tons of sugarcane, which is 46.6% of the all India production. उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान पर है। यहाँ अनुमानित 1,77,033 टन गन्ने का उत्पादन होता है जो कि पूरे भारतवर्ष का उत्पादन का 46.6% है। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ एशिया इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर, नजीबाबाद। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, खतौली। द लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ एशिया इज लोकेटेड एट खतौली इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में स्थित है। खतौली इज अ सिटी एंड नगर पालिका इन द मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। खतौली क्या है? खतौली उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक शहर और नगर पालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिहाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? येलो वाटरमेलन, मलिहाबाद बिरयानी, कॉटन चिकन वर्क या दशहरी आम। दशहरी मैंगो इज द करेक्ट आंसर। द दशहरी मैंगो इज अ मैंगो विद अ स्वीट एंड फ्रेग्रेंट वैरायटी इन नॉर्थ इंडिया एंड साउदर्न स्टेट्स। दशहरी आम उत्तर भारत और दक्षिण राज्यों में मीठा और सुगंधित किस्म का आम है। मलिहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दशहरी, लंगड़ा एंड सफ़ेदा मैंगो। दशहरी फर्स्ट अपीयर्ड इन द गार्डन्स ऑफ नवाब और लखनऊ एंड इज नोन एज नवाब आम। यानी कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जिला दशहरी, लंगड़ा और सफ़ेदा आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दशहरी सबसे पहले लखनऊ के नवाब के बगीचों में दिखाई दिया और इसे नवाब आम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आंवला इन उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश में आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आंवला इन उत्तर प्रदेश इज प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला आंवला का है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द टोटल आंवला प्रोडक्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुल आंवला उत्पादन का 80% हिस्सा प्रतापगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान वाज लॉन्च इन द ईयर 2019 फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। ऑन 24 February 2019, नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्कीम इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश बाय ट्रांसफरिंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2000 ईच टू ओवर 1 करोड़ फार्मर्स। 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर किसान बही योजना वॉज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2002, 1972, 1982, 1992।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1992। द पीएम किसान भाई योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश इन 1992। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना 1992 में लागू की गई थी। इट गिव्स द डिटेल्स ऑफ द फार्मर, हाउ मच कल्टिवेटेड लैंड ही ओन्स एंड हाउ मच लैंड रेवेन्यू ही हैज़। यानी कि इसमें किसान का विवरण दिया गया है कि उसके पास कितनी कृषि योग्य भूमि है और उसके पास कितना भूभाग राजस्व है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ वाई उत्तर प्रदेश नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को इस संदर्भ में पढ़िए कि उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है और डिसाइड करिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। उत्तर प्रदेश शुगर केन गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये करेक्ट है, एकदम सही बात है। उत्तर प्रदेश है लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें हैं और शुगर केन इज सोन ऑन द 30% ऑफ द टोटल कल्टिवेबल लैंड इन द स्टेट। यानी कि गन्ना जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश की जो टोटल कल्टिवेबल लैंड है, जो कृषियों की भूमि है, उसके 13% भूमि में गन्ना उगाया जाता है। तो इसके जो करेक्ट हैं जो स्टेटमेंट्स वो हैं फर्स्ट और थर्ड, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन और शुगर केन इज सोन ऑन द 13% ऑफ द टोटल कल्टिवेबल लैंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि के 13% भाग पर गन्ना बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। शुगर केन, राइस, पोटैटो, मेज। तो ऑप्शन ए में दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, बी में दिया है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी वन ओनली। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वन ओनली। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन विद द एरिया अराउंड 22.77 लाख हेक्टेयर्स। लगभग 22.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। It is produced on the 13% of the total cultivable land in the state. It is grown in two belts, तराई बेल्ट एंड गंगा यमुना दोआब। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि के 13% भाग पर इसकी उपज होती है। इसमें दो पट्टियों में उगाया जाता है, तराई बेल्ट और गंगा यमुना दोआब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज वीट प्रोड्यूस्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज वीट प्रोड्यूस्ड। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गेहूं का उत्पादन होता है। सहारनपुर, मेरठ, इटावा या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इन सभी जिलों में क्या होता है, इसका गेहूं का उत्पादन होता है। कौन कौन से जिले हैं, सहारनपुर, मेरठ और इटावा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन प्रोडक्शन ऑफ राइसेस। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया एंड इट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 5.86 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। राइस, ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है और यह है 5.86 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर चावल पैदा करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कल्टिवेट द जूट क्रॉप। निम्नलिखित में से किस जिले में जूट की फसल की खेती होती है। सहारनपुर एंड हरदोई, मथुरा एंड अलीगढ़, प्रयागराज एंड फतेहपुर, देवरिया एंड गोरखपुर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, देवरिया एंड गोरखपुर। इन उत्तर प्रदेश जूट इज ग्रोन इन देवरिया एंड गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तर प्रदेश में जूट देवरिया और गोरखपुर जिले में उगाया जाता है। लोमी सॉइल्स आर बेस्ट फॉर जूट कल्टिवेशन, दैट सॉइल इज रेड इन कलर। दोमट मिट्टी, जूट की खेती के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, वह मिट्टी लाल रंग की होती है। द प्लेन एंड लो लैंड इज आइडियल फॉर जूट कल्टिवेशन। कच्चा मैदानी और निचली भूमि जूट की खेती के लिए आदर्श है। रॉ जूट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इकोनॉमी, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर ऑफ इंडिया। कच्चा जूट हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भारत की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशे वाली फसल है। अगला क्वेश्चन, कॉटन इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश इन विच रीजन। उत्तर प्रदेश में कपास किस क्षेत्र में उगाया जाता है। गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड रीजन, रोहिलखंड रीजन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कॉटन इज ग्रोन इन उत्तर प्रदेश इन गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड एंड रोहिलखंड रीजन। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप दैट डिमांड्स 6 to 8 months टू डेवलप एंड ग्रो। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड और रोहिलखंड क्षेत्र में की जाती है। कपास एक खरीफ फसल है जिसे विकसित होने और बढ़ने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अरहर इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। हमीरपुर, गोरखपुर, कानपुर, इटावा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अरहर इन उत्तर प्रदेश इज द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ज्वार, मिलेट, उड़द एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप सोन अलॉन्ग विद अरहर। उत्तर प्रदेश में अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक जिला हमीरपुर है। अरहर के साथ ज्वार, बाजरा, उड़द और कपास बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्टेट इज़ हायर देन द ऑल इंडिया एवरेज। यानी कि कुल भारत में जो अरहर का एवरेज है उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अरहर उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। सीतापुर, हरदोई, अलीगढ़ या प्रयागराज।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़। अकॉर्डिंग टू 1516 द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन उत्तर प्रदेश इज अलीगढ़। 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला अलीगढ़ है। इट इज़ ग्रोन इन एरिड क्लाइमेटिक रीजन्स वेयर रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर इन मई एंड जुलाई। यानी कि यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां मई और जुलाई में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी इज़ कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में चाय की खेती की जाती है? देवरिया, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत या ऑल ऑफ दी अबव? ऑल ऑफ दी अबव। टी इज़ कल्टिवेटेड इन देवरिया, सिद्धार्थनगर एंड पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि चाय की खेती उत्तर प्रदेश के देवरिया, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत जिले में की जाती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन 1996 स्टार्टेड अ डिटरमाइंड टी प्लांटेशन प्रोग्राम विच वॉज टू बी एक्सपेक्टेड अक्रॉस 12,000 हेक्टेयर्स। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1996 में एक निर्धारित चाय बागान कार्यक्रम शुरू किया जो कि 12,000 हेक्टेयर में होने की उम्मीद थी। ठीक है, और ये जो बागान जिसकी शुरुआत की जा रही थी 1996 से, इसका मेन एम था टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंस एंड टू प्रोवाइड फार्मर्स विद अ सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि वह राज्य के वित्त में मदद करने और किसानों को आय का स्रोत प्रदान करने के लिए चाय बागानों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल पोटैटोज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मेरठ, लखनऊ, बरेली या रामपुर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। सेंट्रल पोटैटोज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स फ्लावर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेंट्स एंड परफ्यूम्स। निम्नलिखित में से किस जिले में फूलों का उपयोग सुगंध और इत्र बनाने के लिए किया जाता है? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, रामपुर या कन्नौज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। यानी कि इन कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्लावर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेंट्स एंड परफ्यूम्स। इट इज़ लोकेटेड नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड काली रिवर्स। यानी कि कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों का उपयोग करके सेंट और परफ्यूम बनाए जाते हैं। यह गंगा और काली रिवर के जहाँ मिलती है उसके पास है। कन्नौज हैज़ बीन होम टू एन एंडोर्ड परफ्यूम इंडस्ट्री सिंस द डेज ऑफ हर्षवर्धन हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया बिटवीन 606 to 647 AD। यानी कि कन्नौज काफ़ी पुराने समय से ही, जब हर्षवर्धन का राज था तब से ही परफ्यूम इंडस्ट्री उसकी बहुत फेमस है। उसके बाद कन्नौज प्रोवाइडेड परफ्यूम्स एंड सेंटेड ऑयल्स टू द मुगल एम्परर्स। उसके बाद कन्नौज ने ही मुगल के जो शासक आए थे उनको भी परफ्यूम और सेंट प्रोवाइड कराया था। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। ये कुल मिला के 25 क्वेश्चन हमने देखे जो कि उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। सेशन आपको पसंद आया होगा, आप सेशन को लाइक करिए, साथ में अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, उसके साथ में UPG के ये 3 लॉन्ग सेशंस लेकर आते हैं और साथ में मोटिवेशनल वीडियोस भी लेकर आते हैं जो कि शॉर्ट्स के फॉर्म में होते हैं। सेशन में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।